हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम सो हैप्पी टू बी बैक एंड सो चलो आज हम आज के चैप्टर को देखते हैं। आपका जो आज का चैप्टर है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आपने अभी तक जो भी काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, जो भी न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है, जो भी फ्रिक्शन में पढ़ा है, ये इन सभी चीज़ों का एंड है। ठीक है, यहाँ पर आप सीखेंगे कि उनका एप्लीकेशन क्या है और उन सभी सम्स को एक डिफरेंट वे में कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे अच्छी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एनर्जी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप एनर्जी 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड से आप उसका डेफिनेशन देखते जा रहे हैं, लेकिन उसका पर्पस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, आज हम लोग वो सब देखेंगे। फाइन। सो सबसे पहले एनर्जी का मतलब क्या होता है, ओके और एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड कैसे, इसको आपको समझना है। ठीक है, सो ये आपका एनर्जी है और ये आपका वर्क है। हाउ दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड, ओके और फिर इसी फंडामेंटल से हम लोग इस पावर पे जाएंगे कि पावर कैसे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। अगर एक बार आपको एनर्जी और वर्क में रिलेशन समझ गया, इट विल बी सो ग्रेट। ठीक है, तो अब देखो, कोई भी आपको वर्क करना होता है तो आपको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अगर कोई इंसान का काम है कि उसको सामान उठा के कहीं रखना है, तो इस काम के लिए उसको एनर्जी चाहिए। आप खाना भी खाते हो ताकि आपको एनर्जी मिल सके। ठीक है, रेस्ट करते हो, रेस्ट करने से आपको एनर्जी मिलती है बॉडी में। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपके बॉडी में वर्क करने के लिए एनर्जी रहे। सो एनर्जी आपकी बैटरी की तरह है। आपके सेलफोन की जो बैटरी होती है, ठीक है, आपके सेलफोन में जितनी बैटरी होगी उतने टाइम तक आपका सेलफोन काम कर सकेगा। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स के साथ भी यही होता है, फिर किसी मशीन के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब तक उसके पास एनर्जी रहेगी तब तक वो वर्क कर पाएगा। ओके, अब ये तो था एनर्जी का इंपॉर्टेंस। अगर डेफिनेशन वाइज भी आप देखोगे तो एनर्जी को कहा जाता है इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, काम करने की काबिलियत। ओके, कितनी काम कर सकता है, काम करने की क्षमता कितनी है उस चीज़ की। ओके, लेकिन वर्क, अब वर्क थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। ओके, एक होता है आपका रियल लाइफ का वर्क, जैसे अगर कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है, कोई कंप्यूटर पे अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, या फिर कोई आदमी अपना कंप्यूटर पे काम कर रहा है लेट्स से। ठीक है, या फिर आप कोई फॉर्म भर रहे हो, आप कह सकते हो कि मैंने कुछ काम किया है। बट इन फिजिक्स वी डू नॉट कंसिडर डैट एज वर्क। हम फिजिक्स में वर्क तभी कहते हैं जब मोशन होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। वर्क इज ओनली डन व्हेन सम काइंड ऑफ मोशन और सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैज़ हैपेंड। जब डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वर्क होता है। मतलब समझ लो, हो सकता है कि एक बैग पड़ा हुआ है, ठीक है, ज़मीन पर, आप इसको उठाए और उठा के दोबारा नीचे रख दिए। कोई पूछेगा कि आपने कुछ वर्क किया है क्या, आप कह सकते हो कि यार देख, मैंने उठाया तो था और नीचे तो रख दिया, लेकिन फिजिक्स में हम लोग इसको वर्क कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, आप समझ लीजिए कि आप किसी कंपनी में गए हैं जहाँ पर मैकेनिकल काम होता है। मैकेनिकल काम मतलब समझ लो कि वहाँ पर ज़मीन पे पाइप होती हैं, पाइप को उठा के ऊपर रखना है हमको। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो काम करने वाला था उसका काम क्या था, पाइप को उठा के ऊपर लेके जाना है। अब वो ऊपर लेके जाके नीचे लेके आ जाएगा, फिर वो अपने मालिक को कहेगा कि सर मैंने कुछ काम किया। वो बोलेगा तूने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि ये पाइप तो उधर ही थी। अगर उसको वहीं का वहीं रखना था तो तुझे लाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, सो वर्क इस तरीके से काम करता है। वर्क तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, इस चीज़ को आगे हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे और आपको वो समझते जाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब कोई चीज़ हिलती है तभी हम फिजिक्स में कहते हैं कि वर्क हुआ है। रियल लाइफ में आप क्या कहते हैं कि लाइन में खड़े हो सकते हो, या फिर क्या कहते हैं कि अपना होमवर्क कर सकते हो और आप कह सकते हो मम्मी मैंने कुछ काम किया है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा काम नहीं चलता आपका। ओके, तो पहला चीज़ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो चीज़ हिलनी चाहिए। हमने काइनेमेटिक्स में देखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो लेट्स से कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ पर ला के रख दिया, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ वर्क किया है। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, अब एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डू नॉट थिंक कि आपने एनर्जी स्पेंड किया है इसका मतलब आपने वर्क किया। ओके, हो सकता है कि आप इसको दिन भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहो। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी वेरी टायर्ड, आप बहुत थक जाओगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया इस केस में, विच इज़ ट्रू। आपने अगर अल्टीमेटली इसको यहाँ पर ला के नीचे रख दिया, एट द एंड ऑफ द डे योर वर्क विल बी ज़ीरो। सो डू नॉट कंफ्यूज टायर्डनेस विद डूइंग वर्क। आपकी सारी की सारी एनर्जी दिन की ख़त्म हो सकती है, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि आपने कुछ वर्क किया है। ओके, सो आई होप यू गेट दिस थिंग। सो दैट इज़ व्हाट द एनर्जी का डेफिनेशन, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, काम करने की क्षमता है, मेरा किसी काम को करने का इतना क्षमता है, लेकिन मैं उतना काम किया नहीं, मैंने पूरा अपना एनर्जी यहाँ पर इसको वेस्ट कर दिया। इसको कह सकते हो आपकी मैक्सिमम एनर्जी आपने वेस्ट कर दिया विदाउट डूइंग एनी वर्क। सपोज लो मैं इसको 1000 बार दिन में ऊपर नीचे करते रहा और आखिरी में इसको लाके इधर ऊपर कहीं शेल्फ पे रख दिया, तब कोई कह सकता है कि हाँ भाई तूने कुछ वर्क किया है।
ओके, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इस वर्क को कैलकुलेट कैसे करते। फाइन। सो आई होप ये बेसिक चीज़ आपको समझी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो स्कूल में नहीं बताई जाती है, वहाँ पर बस डेफिनेशन चलते रहता है। ओके।